देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबर। देवरिया में श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आशंकर के निर्देशन में जनपद के प्रमुख शिवालयों और मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने मंदिर परिसर, प्रवेश निकास मार्ग, बैरिकेडिंग, सीसीटीवी, पार्किंग, भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था का जायजा लेकर आवश्यक निर्देश दिए। रुद्रपुर के दुग्धेश्वर नाथ मंदिर और शहर के सोमनाथ मंदिर सहित सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा इंतजाम का समीक्षा की गई। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं पर नजर रखने तथा किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिले के सभी थाना प्रभारियों ने भी अपने अपने क्षेत्रों के मंदिरों का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी ताकि श्रद्धालु सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सुगम वातावरण में दर्शन एवं पूजा अर्चना कर सकें। देवरिया में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यातायात पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आशंकर के निर्देशन में यातायात प्रभारी गुलाब सिंह के नेतृत्व में बस स्टैंड, कचहरी चौराहा, कस्या ओवरब्रिज और भटवलिया चौराहे पर वाहनों की चेकिंग की गई। अभियान के दौरान सड़क पर वाहन खड़ा कर सवारी भरने वाले बस, ऑटो और ई-रिक्शा, बिना हेलमेट और 3 सवारी लेकर चलने वाले बाइक चालक, बिना ड्राइविंग लाइसेंस तथा बिना फिटनेस वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अलावा बिहार से राजस्थान जाने वाली कुछ बसों को भी एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया। अभियान में कुल 95 वाहनों का ई चालान किया गया, जबकि 6 वाहनों को सीज किया गया। पुलिस ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराना, सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाना और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश देना है। देवरिया में महिला और बालिकाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति फेज 5 के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आशंकर के निर्देशन में जिले के सभी थानों की मिशन शक्ति एवं एंटी रोमियो टीमों ने मंदिरों, सार्वजनिक स्थलों, स्कूलों, बैंकों और घाटों पर महिलाओं, छात्राओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया। अभियान के दौरान पंपलेट वितरित कर सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और महिला सुरक्षा से जुड़े हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। टीमों ने डायल 112, महिला हेल्पलाइन 181, वुमेन पावर लाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, सीएम हेल्पलाइन 1076, एम्बुलेंस सेवा 108, स्वास्थ्य सेवा 102 और साइबर हेल्पलाइन 1930 सहित अन्य सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया। पुलिस ने महिलाओं से किसी भी आपात स्थिति या उत्पीड़न की घटना पर तत्काल हेल्पलाइन का उपयोग करने की अपील करते हुए सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। देवरिया के बनकटा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिंद्रा स्कॉर्पियो से 362.4 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब और बियर बरामद की है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आशंकर के निर्देशन में चेकिंग अभियान के दौरान सुंदरपार तिराहे के पास मुखबिर की सूचना पर स्कॉर्पियो को रोका गया। तलाशी में वाहन से 35 पेटी 8 PM अंग्रेजी शराब के 1680 पाउच और 5 पेटी किंगफिशर स्ट्रॉन्ग बियर के 120 कैन बरामद हुए, जिन्हें बिहार ले जाया जा रहा था। मौके से बिहार के सिवान निवासी 19 वर्षीय सोनू कुमार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने वाहन को भी कब्जे में लेकर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 1,95,000 रुपए और स्कॉर्पियो की कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई जा रही है। देवरिया के कुखुंदू थाना क्षेत्र में पुलिस ने झपट्टा मारी की घटना में फरार चल रहे तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अवैध देसी तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आशंकर के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर मुसैला तिराहे के पास से सद्दाम शाह उम्र 24 निवासी मोहन मुंडेरा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ और बरामदगी के आधार पर उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे में आयुध अधिनियम की धारा भी बढ़ाई गई है। यह मामला 30 जुलाई 2026 को हुई झपट्टा मारी से जुड़ा हुआ है, जिसमें बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला के गले से लॉकेट छीन लिया था।
पुलिस इस मामले में पहले ही 2 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर चुकी है। तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के साथ मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। देवरिया के लार थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक टाटा पंच कार से 44.1 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत शंकर के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत चेकिंग के दौरान चुटिया ईंट भट्टा के पास वाहन की तलाशी ली गई। इस दौरान कार से 8 PM ब्रांड की 7 पेटी अंग्रेजी शराब, जिसमें कुल 245 फ्रूटी पैक थे, बरामद हुई। पुलिस के अनुसार यह शराब बिहार ले जाई जा रही थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी अनीश कुमार सिंह और मोतिहारी निवासी अखिल दुबे के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बरामद शराब और वाहन को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। श्रावण मास और कावड़ यात्रा को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक अभिजीत शंकर ने बरहज के प्रमुख नदी घाटों और मदनपुर स्थित बाबा महेंद्र नाथ मंदिर का निरीक्षण किया। इस दौरान घाटों पर बैरिकेडिंग, नाव, प्रशिक्षित गोताखोर, चेंजिंग रूम, प्रकाश व्यवस्था, चेतावनी संकेतक और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका के सहयोग से घाटों पर चेंजिंग रूम और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई। इसके बाद बाबा महेंद्र नाथ मंदिर में दर्शनार्थियों की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, प्रवेश निकास, पार्किंग, CCTV निगरानी और पुलिस ड्यूटी की समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी बनाए रखें, ताकि कावड़ यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो सके। देवरिया में जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने प्रोबेशन विभाग, बाल कल्याण समिति और वन स्टॉप सेंटर की समीक्षा बैठक कर सभी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने बाल श्रम, बाल विवाह और बाल तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए संबंधित विभागों को समन्वय के साथ काम करने को कहा। डीएम ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की छात्राओं को स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़ने, प्रत्येक विकास खंड में 100 लाभार्थियों का लक्ष्य तय करने और योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। बाल गृह के बच्चों के लिए CSR फंड से वाहन उपलब्ध कराने तथा बालिका गृह एवं वन स्टॉप सेंटर भवन निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजने की बात भी कही। उन्होंने 14 अगस्त को ग्राम पंचायत स्तर पर बाल कल्याण समिति और PTM बैठक आयोजित करने तथा 12 और 13 अगस्त को विभिन्न माध्यमों से योजनाओं का प्रचार करने के निर्देश दिए। लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। देवरिया में जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने राजस्व वसूली, कर व करित्तर, चकबंदी और राजस्व वादों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगस्त के अंत तक सभी विभाग अपने वार्षिक लक्ष्य का 50% हर हाल में पूरा करें। डीएम ने बड़े बकायेदारों से वसूली तेज करने, लंबित राजस्व वादों और दाखिल दफ्तर के मामलों का शीघ्र निस्तारण करने तथा आरसी, भू राजस्व और बैंक देयों की वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने 14 अगस्त तक फार्मर ID और अंश निर्धारण का कार्य 100% पूरा करने को कहा। तहसीलदारों को चेतावनी देते हुए डीएम ने कहा कि अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर वेतन भी रोका जा सकता है। साथ ही जनता दर्शन में समय से बैठकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण, चकबंदी कार्यों में तेजी और शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश भी दिए। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स देवरिया पर। मैं हूं अनीशा। नमस्कार।